बचना मुश्किल है, तो वोट चोरी का कहानी शुरू कर दिया। और अब दूसरा कहानी यह है कि बी सुदर्शन रेड्डी को ले आओ, और इस मुद्दे पे 56 जज ने अभी समर्थन किया गृह मंत्री के स्टेटमेंट का, या सरकार को, पूर्व जजों ने, और अब इधर भी कुछ जज इनको समर्थन करेंगे। तो जुडिशरी में पार्टीशन दिखना शुरू हो जाए, और तब अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ न्यायालय कोई वर्डिक्ट दे, तो उसे बड़ी आसानी से पब्लिक डोमेन में यह कहा जाए कि देखिए न्यायालय हमारे खिलाफ कितना कितना दुर्व्यवहार कर रही है, और वेंडेटा का पॉलिटिक्स कर रही है। वेंडेटा पॉलिटिक्स में न्यायालय शामिल हो गई है नरेंद्र मोदी के साथ। यह कुप्रचार शुरू हो जाए, और फोर फ्रंट में बी सुदर्शन रेड्डी रहे, तो बी सुदर्शन रेड्डी के केंद्र में ला करके न्यायालय को विभाजित कर दो, आइडियोलॉजिकल डिवीजन हो जाए, वैचारिक डिवीजन हो जाए, और फिर लाइक डिसलाइक पर डिवीजन हो जाए, और इस डिवीजन को समाज में स्टैब्लिश कर दिया जाए कि न्यायालय डिवाइड होकर के सोच रही है, और मेरे खिलाफ डिवाइडेड है, और मेरे खिलाफ न्यायालय है, और मोदी के साथ है। यह पूरा बहुत मेटिकुलसली प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत बी सुदर्शन रेड्डी को लाया गया है, वरना वो जज को लाने की आवश्यकता क्या थी? उनको मालूम है कि कोई, क्योंकि उनको पता है कि क्रॉस वोटिंग में इस बार यहां पर व्हिप काम नहीं करता उपराष्ट्रपति के चुनाव में, तो हो सकता है कि किसी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी थोड़ा सेंध लगाई जा सकती है, एनडीए के कुछ नेताओं में सेंध लगाई जा सकती है, साउथ के हैं, अभी चंद्रबाबू नायडू के लोगों पर सेंध लगाई जा सकती है, मतलब किसी को भी लगा सकते हैं आप, जो होने का है नहीं, कुछ भी नहीं होना है। व्हिप जारी करने का यह मतलब नहीं होता है, ये बिना व्हिप का अघोषित व्हिप है। किसकी हिम्मत होगी, आज नहीं कल तो पता चली जाएगा कि कौन किसने क्रॉस वोटिंग की है। तो आज की तारीख में कोई नेता इतनी हिम्मत, कोई सांसद इतनी हिम्मत करेगा नहीं। फिर भी यह रिस्क क्यों लिया जा रहा है? यह रिस्क इसलिए लिया जा रहा है कि अदालत के पूर्व जज जो हैं, वो पूर्व जजों का डिवीजन हो जाए, वो दिखे, उस पर चर्चा हो जाए, पूर्व जज वर्तमान जज कहीं कुछ बोल दें, ये डिस्कोर्स में आ जाए, और ये एस्टैब्लिश हो जाए कि न्यायालय जो है वो पॉलिटिक्स का अड्डा बन गया है। और अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक्शन होता है तो पॉलिटिकल वेंडेटा है, मोदी करवा रहा है। अपराध साफ साफ स्पष्ट हो चुका है, अदालत के संज्ञान में है, जांच एजेंसियों के संज्ञान में है, खुली किताब है, कहां कहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी उस केस को लड़ रहे हैं, बचने की कोई संभावना नहीं है। तो यह तिकड़म किया जाए, अदालत के इंस्टीट्यूशन को ही ध्वस्त कर दिया जाए। ध्वस्त तो इसके पहले उन्होंने कर दिया था बहरुल इस्लाम के मामले में, कैलाशनाथ वांगचू के मामले में, तब उनके इशारे पर अदालत चलती थी, जिसको चाहो उसको जज बनाओ, जिसको चाहो जज नहीं बनाओ। और एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, अभी अभी संजीव खन्ना साहब जो जस्टिस थे, इनके चाचा थे एचआर खन्ना। एचआर खन्ना के साथ क्या किया इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान? वो अकेले जज थे, और अभी जो जज गए हैं अभी चंद्रचूड़ साहब, उनके पिताजी ने क्या किया इमरजेंसी के दौरान? 5 जजों की बेंच थी, जिसमें अकेले एचआर खन्ना एक जज थे, जिन्होंने डिसेंट किया, विरोध किया था। जब राइट टू कम टू न्यायालय, यह भी उन्होंने खत्म कर दिया, बोला आपको न्याय पाने का भी अधिकार नहीं है। जबलपुर का मामला आया था सुप्रीम कोर्ट, और 5 जजों की बेंच में ये चंद्रचूड़ के पिताजी भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि हां आपका न्याय पाने का अधिकार नहीं है, आपको इमरजेंसी लागू है, खत्म, आपका right to get the justice is being completely seized by this order that this country is having emergency. तो इमरजेंसी के दौरान आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और उस 5 जजों की बेंच में एक थे एचआर खन्ना, जिन्होंने इस पर इस जजमेंट के खिलाफ कहा कि नहीं, यह गलत है।
आम लोगों को न्याय पाने का अधिकार होना चाहिए। यह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ जा रहा है। ऐसे ऐसे कुकर्म हुए इस देश में, यतो धर्मः ततो जया के नाम पे धर्म की हानि की गई, मर्यादा को तार तार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को ताखे पर नहीं समंदर में फेंक दिया उठा करके, और वो लोग अब गुमराह कर रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दे रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी को निशाने पर लेकर के कि सब कुछ मोदी पर कर दो, क्योंकि मोदी बार बार इनको चुनाव में मात दे रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। अब ये चाह रहे हैं कि केबी सुदर्शन के बहाने अदालत में डिवीजन हो जाए। जाहिर है केबी सुदर्शन के पक्ष में भी लोग होंगे, केबी सुदर्शन के विरोध में भी लोग होंगे, अदालत के अंदर होंगे, लेकिन अदालत के लोग तो आकर के चुनाव लड़ेंगे नहीं। चुनाव तो लड़ेंगे जो सांसद हैं वही, वोटर तो वही हैं, लेकिन इसके बहाने कुछ डिवीजन हो जाए, और डिवीजन हो जाएगा तो फिर आगे हमको ये नैरेटिव सेट करने में बड़ी आसानी होगी कि देखिए अदालत कितनी बटी हुई है और मेरे खिलाफ अदालत भी मोदी के साथ खड़ी हो गई है। ये पूरे इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स की तरफ रणनीति बना करके बहुत, और आपको सामने से ये सारी बातें दिखेंगी नहीं, इतनी मेटिकुलसली, इतनी सूक्ष्मता के साथ ये प्लानिंग हो रही है, जिस प्लानिंग को आप समझ नहीं पाएंगे। उनको मालूम है कि वोट चोरी का जो नारा दे रहे हैं अभी बिहार में जाकर के, वो वोट चोरी नारे पर निशाने पर नहीं है। निशाने पर है कि वो कहा जाएगा कि आज आपका वोट चोरी हुआ है, कल आपका बाकी चीजों को सीज किया जाएगा, आपको पेंशन नहीं मिलेगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। इन नैरेटिव को आगे लाया जा रहा है। तो इस तरह के खेल चल रहे हैं। बी सुदर्शन रेड्डी को यूं ही उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। उम्मीद है कि आप हमारे इस विश्लेषण को ठीक से देखेंगे और समझेंगे। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।